तो आज से हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। तो स्टार्ट करते हैं। तो हेलोएल्केन को तीन तरीके से हम बना सकते हैं। पहला आता है एल्कोहल से, जो कि ROH होता है। सेकंड हम बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन से, एंड थर्ड तरीका जो होता है वो हेलोजन एक्सचेंज से हम हेलोएल्केन बनाते हैं। एल्कोहल से भी बनाने के तीन तरीके होते हैं, हाइड्रोकार्बन से बनाने के दो तरीके होते हैं, एंड हेलोजन एक्सचेंज में हम दो तरीके पढ़ते हैं। तो इन्हीं को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो, हेलोएल्केन को एल्कोहल से बनाने का सबसे पहला तरीका है कि एल्कोहल की रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होते हैं? HCl, HBr एंड HI। तो HCl इसमें लीस्ट रिएक्टिव होती है, देन HBr इससे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, एंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है HI। इसका मतलब ये है कि HI के बीच का जो बॉन्ड है वो ईजिली ब्रेक हो जाता है। इसमें हमको थोड़ा कैटलिस्ट मिलाना पड़ता है, एंड इसमें भी कैटलिस्ट मिलाना पड़ता है। इसी वजह से जब भी हम HCl लेते हैं तो इसके साथ हमें कैटलिस्ट लेना पड़ता है एनहाइड्रस ZnCl2। HBr में हम कैटलिस्ट लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, एंड HI क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो इसमें कोई भी कैटलिस्ट की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो रिएक्शन बिल्कुल इजी होने वाली है। तो एल्कोहल की रिएक्शन जब हम HCl के साथ करेंगे तो हमें लेना पड़ेगा एनहाइड्रस ZnCl2, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो क्लियर हमको दिख रहा है कि ये जो OH है एंड HCl का जो H है ये वाटर मॉलिक्यूल बना के रिमूव हो जाएगा, एंड हमको दिख रहा है R एंड ये Cl, सो ये RCl हमारा फॉर्म हो जाएगा। नाउ सेकेंड ROH प्लस HBr, एंड HBr में हम लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। सो यहाँ पे भी जो H एंड OH है H2 रिमूव होगा, एंड हमारे पास बचेगा RBr। तो ये हमारा बन गया एल्किल ब्रोमाइड। सेम हम बोल सकते हैं कि हमारा HI भी इसी की प्लेस पे अगर आप HI ले लेते हो विद नो कैटलिस्ट तो हमारा यहाँ पे RI बन जाएगा एंड H2 रिमूव हो जाएगा। नाउ सेकंड टाइप से एल्कोहल की अगर हम रिएक्शन PCl5 या PCl3 से रिएक्ट करते हैं तब हमको हेलोएल्केन मिलती है। अब आपको याद ये रखना है कि जब भी आप कभी PCl5 लेते हो दो प्रोडक्ट हमेशा निकलेंगे जिसको हम बोलते हैं POCl3 एंड HCl। जब भी आप PCl3 लेते हो तो H3PO3 ये वाला कंपाउंड हमेशा रिलीज होगा। सो ROH की PCl5 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या निकलेगा? POCl3 प्लस HCl। सो एक P एक O एंड 3Cl ये रिमूव हो गया, एंड 1H एंड 1Cl ये भी रिमूव हो गया। तो 1Cl एंड एक R बचता है, तो ये हमारा एल्किल हैलाइड फॉर्म हो जाएगा। सेम अगर आप 3ROH के साथ में PCl3 लेते हो तो यहाँ पे H3PO3 रिमूव होगा, एंड हमारे पास 3RCl ये एल्किल हैलाइड फॉर्म हो जाएगा। थर्ड टाइप से जो हम प्रिपेयर करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती भी है। जब भी हम एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ में करते हैं जिसे हम बोलते हैं SOCl2, यहाँ पर SO एंड ये वाला ऑक्सीजन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना के गैस बना के ये रिलीज हो जाता है, एंड 1H एंड 1Cl ये हमारे पास बनता है HCl, एंड 1R एंड 1Cl ये दोनों मिला के बनाते हैं RCl। तो यहाँ से हमारी एल्किल हैलाइड फॉर्म हो जाती है। अब एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से कैसे हेलोएल्केन बनेगी। तो हाइड्रोकार्बन से दो तरीके से एल्किल हैलाइड फॉर्म करते हैं, एक करते हैं एल्केन से एंड सेकेंड है एल्कीन से। सो एल्केन से हम बनाते हैं उसका फ्री रेडिकल हेलोजनेशन करके, जैसे कि ये हमारे पास सिंपलेस्ट एल्केन है मीथेन। मीथेन की जब भी हम रिएक्शन क्लोरीन के साथ में करेंगे सनलाइट मतलब HNU की प्रेजेंस में तो एक H यहाँ से रिमूव होगा एंड एक Cl रिमूव होगा, तो यहाँ पे HCl रिमूव हो जाएगा एंड ये फॉर्म हो जाएगा CH3, एंड ये जो Cl है वो बॉन्ड बनाएगा तो ये बन जाएगा CH3Cl। अब यही जो क्लोरीनेशन है वो लगातार होता रहेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक ये हाइड्रोजन बिल्कुल जीरो नहीं हो जाते तब तक। तो यही Cl2 है, ये HNU के साथ में फिर से रिएक्ट करेगा, देन 1H रिमूव हो जाएगा एंड 1Cl और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2Cl2, एंड अगेन Cl2 इन HNU की प्रेजेंस में तो 1HCl फिर से रिमूव होगा, एंड दिस विल फॉर्म CHCl3, एंड अगेन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNU CCl4। सो इसे हम बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, इसे हम बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड, एंड ये CHCl3 है ये क्लोरोफॉर्म, एंड ये इसे हम बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखो, एल्कीन से जो हेलोएल्केन है वो भी दो तरीके से बनती हैं। तो पहला तरीका ये है कि एल्कीन की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन हैलाइड जैसे कि HBr के साथ करते हैं तब, जैसे एल्कीन हो गया हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड HBr, तो हमें पता है ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जिससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे इसे पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि एल्कीन जो हमारी है वो सिमेट्रिक एल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड CH2 है, तो ये हमारा H है वो कहीं पे भी किसी एक कार्बन पे चला जाएगा, तो दिस विल फॉर्म CH3, एंड ये जो हमारा पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा,
एंड हमारा सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बचेगा एंड CH2 से हमारा जुड़ जाएगा Br। तो ये हमारा बन गया है एथिल ब्रोमाइड। देखो ये जो रिएक्शन थी वो सिमेट्रिक एल्कीन के लिए थी, लेकिन अगर हमारी असिमेट्रिक एल्कीन होती है इसका मतलब ये है कि जो डबल बॉन्ड है उसके लेफ्ट साइड में आप डिफरेंट रेडिकल देखते हो एंड राइट साइड में डिफरेंट रेडिकल है, तो ये हमारी असिमेट्रिक एल्कीन है। तो इसमें लगता है मार्कोनिकॉफ रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है वो समझते हैं। सो मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब यहाँ पे जो Br नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम के पास में जाएगा जिसमें सबसे कम हाइड्रोजन होंगे। तो हम इन दोनों में से दिख रहा है कि इस वाले बीच वाले कार्बन में सबसे कम हाइड्रोजन होंगे, तो ये Br इससे बॉन्डेड होगा एंड जो हमारा H बचता है वो दूसरे वाले कार्बन से बॉन्डेड होगा। तो यहाँ पे बनेगा CH3 बॉन्ड CH Br एंड सिंगल बॉन्ड CH3। सेकेंडरी प्रोपिल ब्रोमाइड फॉर्म हो जाती है। अगर सेम रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, तो जस्ट सो फिर ये रूल एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब जो नेगेटिव पार्ट होगा वो ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास जाएगा एंड हाइड्रोजन जो होगा वो कम वाले कार्बन के पास जाएगा, जैसे कि CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एंड HBr। सो ये जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो ज्यादा वाले कार्बन के पास जाएगा एंड हाइड्रोजन बीच वाले, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 एंड CH2Br। तो यह भी हमारा फॉर्म होगा N प्रोपिल ब्रोमाइड। थर्ड तरीका जो है हेलोएल्केन को प्रिपेयर करने का वो है हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हेलोजन का एक्सचेंज होगा, लेकिन हेलोजन का एक्सचेंज होगा किससे? इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होगा एल्किल हैलाइड एंड दूसरा रिएक्टेंट NaI, NaCl, AgF, ये इस तरीके के सॉल्ट हो सकते हैं जिसमें एक हेलोजन एटम होगा। तो सबसे पहली रिएक्शन जो होती है वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में एक फिंकलस्टीन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है RX एंड दूसरा रिएक्टेंट हम लेते हैं NaI एंड ये जो रिएक्शन हो रही होती है वो एसीटोन की प्रेजेंस में हो रही होती है। तो हम ये देखते हैं कि ये वाला जो X है वो आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा एंड ये फॉर्म होगा RI एंड ये जो सॉल्ट है हमारा वो NaX फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हमारी आयोडाइड। सो ये जो रिएक्शन है, ये जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है वो स्पेसिफिकली एल्किल आयोडाइड को बनाने के लिए बनाई गई है। सेकंड हमारी जो रिएक्शन आती है इसी में उसको हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन एल्किल फ्लोराइड्स को बनाने की बहुत इंपॉर्टेंट मेथड मानी जाती है। तो हम यहाँ पे RX तो लेते ही हैं, NaI की प्लेस पे मेटलिक फ्लोराइड्स लेते हैं जैसे कि HgF। तो यहाँ पे होगा सेम वही, जो हमारा AgX है वो रिमूव हो जाएगा एंड X की जगह पे फ्लोराइड जाके बॉन्ड बनाएगा। सो ये फॉर्म हो जाएगा एल्किल फ्लोराइड। सो फिंकलस्टीन रिएक्शन आयोडाइड एल्किल आयोडाइड बनाने की बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन में बनता है एल्किल फ्लोराइड। तो इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हो जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, नई वीडियोस लगातार आती रहेंगी। जो भी डाउट है आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।